दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। सुधीर तिहाड़ी जय श्री राम का नाम ले लेकर आदिवासियों को गाली दे रहा है। जी हाँ, सबसे पहले इसने आदिवासियों पे बद्दी बद्दी टिप्पणी किया और उसके बाद आदिवासी ट्विटर पे ट्रेंड करवाया कि अरे सुधीर चौधरी तो यह ट्विटर पे लिख रहा है कि तुम लोगों की आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा और मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, और नीचे लिख रहा है जय जय श्री राम। तो मैंने कहा था ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जब मुसलमानों को या सुधीर तिहाड़ी पानी पी पी के टीवी से जिहादी आतंकी बता रहा था, उस वक्त सभी लोग मौन थे। आज नंबर आ गया ना दलित समाज का, आज नंबर आ गया ना आदिवासियों का। यह किस तरह से आदिवासी और दलित समाज को अपमानित करता है अपने वीडियो के माध्यम से, और बाद में कहता है मैं ऐसा बोलता रहूंगा, और नीचे जय जय श्री राम लगा रहा है। मतलब श्री राम के नाम का सहारा लगा के यह बचना चाहता है। बहरहाल दोस्तों, बता दें आप लोगों को कि इसके ऊपर एफआईआर हो चुका है। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ एससी एसटी थाना में एफआईआर हुआ दर्ज। मतलब एससी एसटी के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब इसकी गिरफ्तारी भी होगी। क्यों? क्योंकि इस बार इसका पाला जो है आदिवासी समाज से पड़ा है और कोई बचाने भी नहीं आएगा। बेटा, इस भड़वे को कोई बचाने नहीं आएगा। जिस बात के दम पे कूद रहा है कि बचा लिए जाएंगे, तो सामने चुनाव है और कोई भी बचाने का प्रयास करेगा तो अपने गद्दी से उतरेगा, क्योंकि इस बार दलित और आदिवासी कदापि यह चीज बर्दाश्त करने वाले नहीं। अगर गद्दी प्यारा ना हो तो इसको बचाया जाए, और अगर गद्दी प्यारा हो तो भाई इसको तुरंत जेल में डलवाया जाए। और नहीं तो इस बार जो बार बार तुम लोग कहते हो ना, आदिवासी नहीं आप बनवासी हैं, आप हिंदू हैं, हिंदू बन के वोट दीजिए, और उसी हिंदू को आज आदिवासी बोला जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी टिक्का टिप्पणी आया क्या? नहीं आया। बल्कि जो तथाकथित अपने आप को हिंदू कहते हैं या सुधीर तिहाड़ी के साथ है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ट्राइबल आर्मी का ट्वीट पढ़िए पहले। सुधीर चौधरी पर दर्ज एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमों में अविलंब कानून अपना काम करे, नहीं तो समाज अपना काम करेगा। और सुधीर चौधरी इस बार अपना भ्रम निकाल दे कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें कार्रवाई होने से बचा लेंगे, क्योंकि इस बार आपका पाला आदिवासी समुदाय से पड़ा है। तो ट्राइबल आर्मी जो ट्विटर हैंडल है उससे स्पष्ट कह दिया गया है कि इस बार पाला आदिवासियों से पड़ा है और प्रधानमंत्री भी बचा नहीं पाएंगे। अगर ऐसा भ्रम तुम दिमाग में रखे हो कि प्रधानमंत्री बचा लेंगे, तो यह भ्रम तुम निकाल दो। दोस्तों, और भी लोगों का ट्वीट है। इस बंदे ने कहा है, देखिए सुधीर चौधरी ने बोला क्या है उस वीडियो में आदिवासियों के अपमान में। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के ऊपर बात करना चाहिए, तो यह भ्रष्टाचार के ऊपर बात नहीं करके यह डायरेक्ट आदिवासी कह रहा है कि 20 साल पहले जैसे जंगल में रहते थे, आज जेल की रात उनकी वैसे ही कटेगी। मतलब आदिवासी जंगल में रहता है, क्या उसको कार से घूमने का अधिकार नहीं? अपने पास कुछ पैसे कैश रखने का अधिकार नहीं? देखिए एक बंदा है, हंसराज मीना इनका नाम है। बहुत अच्छा सवाल सुधीर तिहाड़ी से इन्होंने किया है। सुधीर चौधरी से सवाल, आदिवासी अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, आदिवासी प्लेन में नहीं बैठ सकता, क्योंकि सुधीर तिहाड़ी बोल रहा है उस वीडियो में कि आदिवासी जो है हेमंत सोरेन अच्छे अच्छे गाड़ियों में बैठते हैं, और बाद में हेमंत सोरेन को आदिवासी बता के जंगल में बसने का सलाह दे दिया। तो इस पे सवाल इन्होंने किया है, आदिवासी अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, आदिवासी प्लेन में नहीं बैठ सकता। क्या आदिवासी प्लेन में नहीं बैठ सकता? क्या आदिवासी अपने पास कैश रुपया नहीं रख सकता? क्या आदिवासी अच्छी लाइफ स्टाइल में नहीं रह सकता? सुधीर ने देश के 12 करोड़ आदिवासियों को नीचा दिखाया है, जेल जाना होगा। तो सुधीर चौधरी, तुम्हारे अनुसार क्या लगता है, केवल क्या सवर्णों को अधिकार है कि वे लोग प्लेन में घूमे, अच्छे कार में घूमे, जेब में पैसा रखे, अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करे, और एक जो आदिवासी है उसको यह अधिकार नहीं? चाहे वह किसी भी पद पे हो, अगर आदिवासी मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री आवास उसको मिलेगा ही, मुख्यमंत्री के लिए गाड़ी मिलेगा ही, और आदिवासी उसका उपयोग कर रहा है। तो तुम कह रहे हो कि आदिवासी को ऐशो आराम में रहने की आदत है, और हेमंत सोरेन को ऐशो आराम में रहने की आदत है, और अब उनकी जिंदगी 20 साल पहले आदिवासी की तरह जैसे था आदिवासी की तरह कटेगा।
मतलब आदिवासी समाज को इसने जो टिक्का टिप्पणी किया है दोस्तों, कानून के धारा के अनुसार इसके ऊपर मुकदमा हो रहा है और बिल्कुल वह मुकदमा सही है और इसको जेल जाना पड़ेगा। देखा जाता है कि इस बार इसको कौन बाप इसका बचाने आता है और जो बचाने आएगा वो सत्ता से जाएगा। दो में से एक बात चुनना पड़ेगा, इसको और इसके बचाने वालों में से, क्योंकि इस बार दलित समाज, आदिवासी समाज अपना अपमान कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। 2024 का चुनाव सामने है, इस चुनाव में औकात दिखा देगा कि आदिवासियों का अपमान क्या होता है। ये सुधीर तिहाड़ी जिहादी आतंकी मुसलमानों को बोलते बोलते इसका मन इतना बढ़ गया कि आदिवासियों के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने लगा। देखिए, एक राहुल भाई हैं, राहुल भाई क्या लिख रहे हैं, जिस देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हो उस देश में एक तिहाड़ी पत्रकार नेशनल टीवी पर बैठकर आदिवासी समाज का मजाक बना रहा है। अगर इसके खिलाफ आज एक्शन नहीं हुआ तो पूरे देश में क्या संदेश जाएगा। तो राहुल जी ये जो बात कर रहे हैं कि देश की महामहिम कौन है, राष्ट्रपति है, उनको भी तो सुख सुविधा मिल रहा है और सुख सुविधा मिलना भी चाहिए राष्ट्रपति को जो मिलता है। अब तिहाड़ी जब आदिवासी से जोड़ के हेमंत सोरेन को देख सकता है तो तिहाड़ी तुमको बता दूं कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो भी आदिवासी समाज से हैं, लेकिन आज जो है वो महामहिम बन के बैठी हुई हैं। और मैं कहूंगा कि देश के राष्ट्रपति को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और सुधीर तिहाड़ी पे बहुत जबरदस्त एक्शन करवाना चाहिए, क्योंकि सुधीर तिहाड़ी आदिवासियों के लिए जो अपमानजनक शब्द यूज किया है, आदिवासी आप ही बताइए ना, इनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाला जा रहा है कि वे लोग अपने आप को घटिया समझे, वे लोग प्लेन से न चले, वे लोग कार से न चले, वे लोग पैसा, वे लोग अच्छा लाइफ स्टाइल न रखे, वे लोग जंगल में रहे। यह बात अगर आप किसी को कहोगे तो उसके दिमाग में क्या बैठेगा, और इस तरह से उसके अंदर एक घटियापन की फीलिंग आ जाएगी। जबकि बता दे तिहाड़ी को कि तिहाड़ी, तुमको पता होगा आदिवासी को मूल निवासी कहा जाता है। भारत के मूल निवासी वह आदिवासी लोग ही हैं और बाकी के लोग जो है ना यहाँ आ रहे थे, कहां कहां से आए हुए हैं। और उन मूल निवासियों के ऊपर इस तरह से भद्दा मजाक और भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाना तुमको भारी पड़ेगा और तुमको जेल जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, बबीता गौतम जी लिखती हैं, इन जातिवादी दिमागों का ठिकाना न्यूज चैनल का स्टूडियो नहीं जेल है, इसके लिए सही बोला जाता है तिहाड़ी वही जगह है तिहाड़ी की। तो कहीं ना कहीं बबीता गौतम जी ने बोला। अब सुधीर तिहाड़ी का देखिए, सुधीर तिहाड़ी का जवाब सुनिए। सुधीर तिहाड़ी अपने बचाव में क्या कहता है, इसके ट्विटर देखिए, ब्लू टिक है। दोस्तों, कुछ लोग अरेस्ट कराने के लिए ट्विटर एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं, अरेस्ट सुधीर चौधरी। तो उन्हें स्पष्ट बता देना चाहता हूं, बेबाक निडर से पत्रकारिता करता हूं और ट्विटर पर ट्रेंड कराकर एक सच्चे पत्रकार की आवाज को दबा नहीं पाओगे। लिब्रांडुओ, जय जय श्री राम। मतलब यहाँ लिब्रांडुओ मत समझिए, यहाँ आदिवासी समझिए। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है मैं जैसा बोला हूं बोलूंगा और तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और नीचे लिख दिया है जय जय श्री राम। याद है दोस्तों, मैंने आप लोगों को कहा था कि जय श्री राम का नारा लगा के मस्जिद के सामने जो डांस हो रहा है, एक समय आएगा कि जय श्री राम का नारा लगा के दलित और आदिवासियों के घर पे चढ़ के भी ये लोग उपद्रव करेंगे और नाच करेंगे। तो लोगों ने कहा आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं, वो तो बनवासी भगवान राम थे और ये लोग भी वन में थे, तो बनवासी वाली बात आ जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि आदिवासी बनवासी को गाली दिया जाता है एक पत्रकार के द्वारा और बचने के लिए लिखा जाता है जय जय श्री राम। क्या यह जय श्री राम का सहारा लेकर आदिवासियों के ऊपर अत्याचार नहीं है? अगर अत्याचार है तो कहां गए? अभी तो अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो बहुत सारे कह रहे थे कि आप लोग आदिवासी नहीं हो, आप लोग वनवासी हो, भगवान राम वन में गए थे और भगवान राम के सानिध्य में आप लोग रहे हैं, आप लोग हिंदू हो। वोट लेने के लिए हिंदू और वोट लेने के बाद जय श्री राम का नाम लेके आदिवासियों का अपमान करना, ये कहां का नियम है? और मैं रविकांत भारती पहले ही आप लोगों से कहा था कि आज मुसलमान का हो रहा है, जमाना शांत है, कल दलितों का होगा, आदिवासियों का होगा, और फिर अगला अनाउंसमेंट मैं किया था कि फिर महिलाओं का होगा। महिला को घर में बंधक बना के रखा जाएगा, घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। इस तरह की भी चीजें आएंगी, क्योंकि इस तरह का जो समाज का चरित्र है ना,
पुरुषवादी मानसिकता का चरित्र, मनुवादी मानसिकता का चरित्र, यह सब चरित्र था इनके अंदर, लेकिन अब जो है यह दिख रहा है। और आप लोग खुद अगर चाहते हैं सुधीर तिहाड़ी जेल जाए, तो सुधीर तिहाड़ी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है अरेस्ट सुधीर चौधरी, तो आप लोग भी अरेस्ट सुधीर चौधरी रिट्वीट करें, ट्वीट करें, और तब तक करें, जरूरत पड़े तो सड़कों पे आए और इसको बिना अंदर करवाए ना इस बार चैन से सांस मत ले।